नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि जस्सी जी आप बहुत ही ज़्यादा गलत हो। गलत ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा गलत हो। क्या है वो बात मैं आपको आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। रिसेंटली अभी आपने क्या किया, एक वीडियो पोस्ट किया, राइट। उसमें जो पहली बात आपने कही वो मैं समझ सकता हूँ, जहाँ पे आपने ये कहा कि अंग्रेज़ी में थोड़ा सा आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, शायद उतना अंग्रेज़ी आप सही से समझ नहीं पाते हो, जिसके वजह से ऐश ने जो भी चीज़ें कही उसको आपने सीधा अपने तक ही नहीं रखा, बल्कि आपने अंग्रेज़ी के जानकार लोगों से आपने बातचीत की, फिर शायद कुछ अंग्रेज़ों से भी बातचीत की। उसके बाद उन्होंने आपको ये समझाया कि ऐश ने कभी ये नहीं कहा कि ऑन पैसिव दोबारा नहीं आएगा, या ऑन पैसिव बंद होने जा रहा है, या ऑन पैसिव बिजनेस नहीं करेगा। कहीं पे भी ऐश ने ये बात नहीं कहा। और ऐश बस एसईसी का जो केस है उसको सॉल्व होने का अभी वेट कर रहे हैं, जिसके चांसेस 60 दिन के अंदर विदिन 60 डेज़ वो आपका सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद एसईसी जो है वो $52 मिलियन जो है उसकी भी रिकवरी करने की बात कर रही है, जिसमें से $30 मिलियन आपका कमीशन के रूप में बांटा जाएगा। यही है, क्लियरली आप यही चीज़ कहना चाह रहे हो, राइट, कि ऐश ने कभी भी नहीं कहा। और ये बात आप खुद नहीं कह रहे हो, बल्कि अंग्रेजी के जानकार, जिन लोगों को अंग्रेजी सही से समझ में आता है, उन्होंने आपको ये चीज़ समझाया है। तो अगर ये बात है तो ये लोग बहुत ही बड़ा, आपका मैं बोलूँगा कि बहुत ही ज़्यादा कल्प्रिट है, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के साथ चीटिंग कर रहा है, आपके साथ चीटिंग कर रहा है। क्योंकि आप फाउंडर्स के लिए एक डेफिनेटली बहुत बड़े लीडर हो, राइट। क्योंकि बहुत सारे फाउंडर्स आपके नीचे हैं, वो आपके उम्मीद पे या आपके कहने पे ऑन पैसिव से जुड़ा था। तो अंग्रेजी में डेफिनेटली अगर आपकी कमी है, देखो अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है, तो इसको आना ना आना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस बंदे पे आपने भरोसा किया, उसने अगर आपको गलत अंग्रेज़ी सिखाया है या फिर गलत अंग्रेज़ी समझाया है, तो वो बहुत ही बड़ा चीटर है, बहुत बड़ा कल्प्रिट है। बहुत ही गलत आपको समझाया है, बहुत ही गलत बात आपको बताया है। मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ एग्जैक्टली ऐश जो लाइन बोला है, मैं एक वर्ड वहाँ पे चेंज नहीं करूँगा, सेम टू सेम मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। अगर आपको डाउट है तो वीडियो का जो है 37 मिनट से उसको देखना शुरू कीजिए, जहाँ पे एग्जैक्टली ऑन पैसिव के बारे में ऐश ने बताना शुरू किया ना, मैं जो बोल रहा हूँ अभी। और उसके बाद 37, आपको अगर डाउट होता है तो उस वीडियो को स्क्रॉल करके उसको आगे बढ़ाइए, और आगे बढ़ा के 37 मिनट्स से ऐश ने जो बोलना शुरू किया है ना, 35 मिनट के बाद, वहाँ से सुनिए ऑन पैसिव के बारे में ऐश ने क्या कहा है। मैं आपको एग्जैक्टली सेम चीज़ बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट को मैंने इग्नोर कर दिया। फर्स्ट पॉइंट मतलब ऐश ने 35 मिनट के बाद से ये कहना शुरू किया कि हम नेक्स्ट चैप्टर में कब जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, कुछ नहीं बोला। नई कंपनी क्या है, कुछ भी नहीं बोला। नेक्स्ट चैप्टर मतलब हम लोग अगले स्टेप या फिर नेक्स्ट चैप्टर में तभी जाएंगे जब ये 3 चीज़ें होंगी। पहला चीज़ मैंने उसको छोड़ दिया, वो अगरम बगरम चीज़ें हैं। वो ये कह रहा है कि 3 साल पहले तक जो भी हमारा माइंडसेट था, जैसा भी हम सोचते थे, वो सबको भूलना पड़ेगा, मुझे भी भूलना पड़ेगा, मैं भी भूल जाऊंगा जो भी 3 साल पहले जैसा जैसा होता था। वो बकवास की बात है, वो ऐश का बड़बोलापन है, वो ऐसा बोलता है। उसके बाद मैं सेकेंड पॉइंट से आता हूँ, जहाँ पे एग्जैक्टली ऐश ने जो कहा है सेम टू सेम मैं आपको यहाँ पे रीड करके उसको हिंदी में आपको मैं डेफिनेटली समझा रहा हूँ, सारे फाउंडर्स को मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड पॉइंट में ऐश ने कहा कि 3 कारण बताया कि हम अगले मतलब नेक्स्ट चैप्टर कब शुरू करेंगे। पहला पॉइंट समझ में आ गया कि सबको अपना दिमाग, मतलब पुराने दिमाग को छोड़ के नया दिमाग में लाना पड़ेगा। ये तो पता है आपको, ऐश की बकचोदी है। सेकेंड पे हम आते हैं। सेकेंड में कहा कि हम तभी आगे जाएंगे, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ भी मैं अपना नहीं जोड़ूंगा। 37 मिनट से आप वो वीडियो को सुनो, और जो यहाँ मैं पढ़ने जा रहा हूँ सेम टू सेम ऐश ने जो बोला है उसी को मैंने यहाँ लिखा है। ग्रामेटिकली सही है गलत है मतलब नहीं है, ऐश ने एग्जैक्टली जैसे बोला मैं वो यहाँ पे लिखा हूँ। वी आर नॉट मूविंग टू ऑन पैसिव 2.0। क्या बोला? हम ऑन पैसिव 2.0 में मूव नहीं होंगे। दूसरा बोल रहा है वी आर नॉट मूविंग टू अ रिफर्बिश्ड ऑन पैसिव, ना ही हम एक रिफर्बिश्ड ऑन पैसिव में जाने वाले। 2 बातें बहुत ही क्लियरली इसमें अंग्रेजी में उसने बोला। हम ऑन पैसिव 2.0 में नहीं जाएंगे, मतलब समझ रहे हो 2.0 क्या है? 2.0 आपका नया वर्जन है। नया वर्जन मतलब ऑन पैसिव का कोई नया वर्जन या फिर कोई नई चीज़ लेके हम नहीं आने वाले हैं ऑन पैसिव में। यानी ऑन पैसिव नया बन के नहीं आने वाला है। ख़त्म। ये बात, इसमें क्या प्रॉब्लम है? किस अंग्रेज़ ने आपको, किस अंग्रेज के जानकार ने ये क्लियरली बताया?
दूसरा बोल रहा है कि वी आर नॉट मूविंग टू अ रिफर्बिश्ड ऑन पैसिव, ना ही हम जो पुराना ऑन पैसिव है उसमें कुछ सही करके या फिर उसकी कमियों को पूरा करके या उसमें कुछ रह गया हो उसको सजा धजा के भी हम नए ऑन पैसिव नहीं लाने वाले। तो इसमें बचा क्या, आप सोच के बताओ। ना ही हम नया ऑन पैसिव ला रहे हैं, ना ही हम पुराने जो ऑन पैसिव है उसको रिफर्बिश्ड करके उसको सजा धजा के उसको ठीक ठाक करके ठीक है जो गलती हो गई उसको सुधार के उसको लाने वाले। तो क्या अंग्रेजी इसमें समझ नहीं आ रहा है उस बंदे को जिसने आपको समझाया। ठीक है, आपने तो दिल से बता दिया कि आपको अंग्रेजी उतना सही से नहीं आता, नहीं समझ में आता, इसलिए आप किसी के पास गए थे, आप भरोसा करके गए थे, राइट। तो ये कौन सा अंग्रेजी जानने वाला जो जानकार है इतना गधा कैसे हो सकता है कि इतना सिंपल इंग्लिश नहीं आता। वो बहुत खतरनाक इंग्लिश होता तो समझ में आ गया। सिंपल इंग्लिश, Ash is saying we are not moving to on passive 2.0, that means no new on passive. Secondly, Ash is saying we are not moving to a refurbished on passive, that means जो ओल्ड पुराना चल रहा है ऑन पैसिव उसको भी हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, ना नया बनाएंगे ना पुराना आएंगे। तो ऐश करेगा क्या, आगे बोल रहा है, सुनो। We don't have any commonality between on passive and the next chapter. Only one common. As of now, you are not in it. Only Ash Mufara, only myself. ऐश कह रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर, नई कंपनी पंपनी गोली मारो, नेक्स्ट चैप्टर जो भी आगे ऐश करेगा उसकी बात वो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर और ऑन पैसिव का कोई लेना देना आपस में नहीं है, क्योंकि ऑन पैसिव को ऐश ने क्या बोल दिया, ना नया बनेगा ना पुराना को हम लेके जाएंगे। तो ऑन पैसिव वहीं पे ख़त्म हो गया। तो भाई आगे क्या है, आगे ये है कि ऑन पैसिव को तो अब भूल जाओ, इनडायरेक्टली ऐश बोल रहा है, उसको तो मैंने चुना लगा चुका हूँ, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। ऐश का कहना है कि ऑन पैसिव और नेक्स्ट चैप्टर में कोई भी लेना देना आपस में नहीं है। उसको जाके सुनो, प्लीज़ सुनो, 37 मिनट से वो शुरू हुआ है, एक लाइन मैंने इधर उधर नहीं बोला है। एक ही चीज़ कॉमन है ऑन पैसिव और नया चैप्टर में, वो ये है कि वो मैं हूँ, अभी के लिए सिर्फ मैं हूँ, आप भी नहीं हो, क्योंकि आप अभी भी उसमें नहीं हो। जितने फाउंडर्स हैं आप लोग भी अभी इसमें नहीं आए, क्योंकि सिर्फ मैं हूँ, ना ही कोई लाइन ऑफ कोड पुराना, कोई लाइन ऑफ कोड नहीं आएगा, कोई बिग प्रोडक्ट नहीं आएगा, कोई ऑफिस पुराना नहीं आने वाला है, कोई देश का लेना देना अभी भी नहीं है इसमें। नॉट अ सिंगल स्टाफ मेंबर, कोई भी पुराना स्टाफ मेंबर, नन ऑफ दैट हैज़ मूव्ड, उसमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा और ना ही फ्यूचर, मतलब कोई भी नहीं बढ़ा है और ना ही उसमें से बढ़ेगा, मतलब पुरानों में से कोई भी इसमें नया चैप्टर में नहीं आने वाला है और ना ही आएगा। फिर क्लियरली पूछ रहा है, आर वी क्लियर ऑन दैट, क्या हम लोग इस बात को क्लियर हो चुके हैं, क्या आपके बुद्धि में ये चीज़, आपके दिमाग में भूसे में ये चीज़ घुसा है कि नहीं घुसा है। ये फाउंडर से ऐश पूछ रहा है बार बार, क्या नहीं घुसा बताइए। ना नया ऑन पैसिव 2.0 में नहीं जा रहे, ना रिफर्बिश्ड में जा रहे हैं। रिफर्बिश्ड फाउंडर सबको समझ में नहीं आया होगा। रिफर्बिश्ड वो होता है जब आपका एक नया, मान लो कि एक नया चीज़ होता है, उसमें अगर कुछ थोड़ी बहुत कमी हो जाती है उसको ठीक ठाक करके दोबारा जब उसको शुरू करते हैं उसको रिफर्बिश्ड बोलते हैं, समझ रहे हो। तो नया भी नहीं आ रहा है, जो पुराना था उसको भी लेके नहीं जा रहे। तो क्या चीज़ का आप लोग, कौन आपको समझा रहा है कि पुराना ऑन पैसिव आने वाला है, ऑन पैसिव कहीं नहीं जा रहा है। आगे क्या बोला ऐश ने मुझे मतलब नहीं है, धिल्लन से क्या बात हुआ उससे क्या मतलब है, उसने क्या पूछा उसका क्या जवाब दिया, गोली मारो। ऐश ने आपको पहले आके क्या समझाया उसको तो समझो, क्लियरली पूछ रहा है आर वी क्लियर ऑन दैट। लेकिन फिर वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बट इफ़ यू कम अलोंग से ये वी हैव ऑन पैसिव इन कॉमन, सो यू माई सेल्फ इन अ डिफरेंट बिजनेस, आर वी क्लियर ऑन दैट। फिर से वो पूछ रहा है, हाँ अगर नए चैप्टर में आप अगर हमारा दोबारा साथ देते हो, मेरा दोबारा साथ देते हो, मेरे साथ आना चाहते हो, तो हाँ ऑन पैसिव कॉमन रहेगा। क्या बोलने की मतलब समझ रहे हो, ऑन पैसिव कॉमन रहेगा का मतलब समझ रहे हो ना, कि भैया मैं तो नया कुछ करने जा रहा हूँ, लेकिन आप अगर दोबारा मेरा साथ दोगे तो डेफिनेट सी बात है, हम दोनों का रिश्ता कैसे पैदा हुआ था, फाउंडर्स और ऐश का रिश्ता कैसे पैदा हुआ था, ऑन पैसिव से पैदा हुआ था। इसका मतलब ये रिश्ता ऑन पैसिव की वजह से हमारा जुड़ा था, इसलिए हम बोल सकते हैं हाँ ऑन पैसिव हमारे बीच में है। क्यों है, क्योंकि भैया हम तो नया काम कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जितने लोग हैं वो ऑन पैसिव से जुड़े हुए थे। तो आपने बोला कि ठीक है आप नए काम में, नए चैप्टर में हम आपका साथ देंगे, इसलिए ऑन पैसिव कहीं ना कहीं हमारे अंदर कहीं ना कहीं जुड़ा होगा। सिंपल सा इंग्लिश है ये। क्या इंग्लिश आपको समझ में नहीं आ रहा है, कौन अंग्रेज आपको ये बात समझाया,
कौन है वो बेवकूफ़ जो अंग्रेजी का ज्ञान आपको दे रहा था? आप तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाना ये एक जुर्म है ना, क्योंकि आप यही इन्फॉर्मेशन कम से कम 25-30 हज़ार और कम से कम कितने लाखों लोगों तक पहुंचाओगे, तो उस बंदे का कितना बड़ा गलती है। तो सेकंड पॉइंट में ये हुआ, क्लियर है? कहीं पे भी दिख रहा है ऑन पैसिव वापस आने का? कहीं पे भी ऐश ने क्लियरली बोला? तो क्या समझ नहीं आया मुझे? कितना सिंपल इंग्लिश है। जाओ दोबारा सुनो, मैंने जो बोला, मैंने जो यहाँ पे पावर पॉइंट में लिख के दिया, सेम टू सेम, मैंने एक वर्ड इधर उधर नहीं हिलाया और उसी को हिंदी में आपको समझा के दे दिया। ये जितने बेवकूफ़ कॉपी ट्यूबर से जावेर जैसे लोग ये आ ऊ कर करके पता नहीं क्या ट्रांसलेट करके दे देते, उसको आधा अधूरा सुन के और फाउंडर्स कंफ्यूज रहते हैं। ऑनेस्ट क्रिटिक ने जो समझा दिया वो समझा दिया। वो ऑनेस्ट क्रिटिक सोच समझ के आपको वीडियो बनाता है, वो आके कुछ भी आपके फालतू बात नहीं करेगा। अगर मैंने बोल दिया ऑन पैसिव बंद है तो डेफिनेट सी वो बंद है, आप कितना भी बात कर लो उसको। कुछ सोच समझ के सब कुछ मैंने देख दाख के ही आपको समझाया है। इतने सालों से क्या मैं गलत बोला हूँ कुछ जो अभी मैं गलत हो जाऊँगा? तीसरा पॉइंट भी एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ। वी विल गो टू द नेक्स्ट चैप्टर अंटिल वी कंप्लीट आर case with SSC or conclude. We are very optimistic and hopeful that it would be a good outcome. और मैं नेक्स्ट चैप्टर तक तब भी नहीं जाऊंगा जब तक SSC केस हमारे पास SSC वाला सॉल्व ना हो जाए, और मेरे उम्मीद से 60 डेज़ में ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यानी माइंडसेट क्या है आपका? प्लीज़ क्लियर रखिए, नोट रिपीटिंग, नॉट रीपैकेजिंग, SSC केस मस्ट बी डन। SSC का केस जब सॉल्व हो जाएगा तभी मैं नेक्स्ट चैप्टर में भी जाऊंगा। इसमें ऐश अपना आराम करने की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? आराम करने की बात। जो कई एक साल से जो आप लोगों को मैं समझा रहा था ना, जो आप लोग बोल रहे हो कि ऐश बहुत मेहनत कर रहा है, पीछे ये कर रहा है, वो कर रहा है, जो भी कर रहा है ऐश SSC केस की वजह से ही कर रहा है। ये थर्ड पॉइंट में यही चीज़ ऐश आपको बोल रहा है, भैया मैं तब तक कुछ नहीं करूंगा अगला जब तक SSC का केस चल रहा है। मेरे उम्मीद में, मेरे ख्याल से तो 60 डेज़ में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप प्लीज़ माइंडसेट बना के रखो, जब तक SSC का केस ख़त्म नहीं होता मैं अगला कुछ करूंगा ही नहीं। वो ऑन पैसिव की बात नहीं कर रहा है, वो ये बोल रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर की भी बात तभी आप मुझसे करना जब SSC का केस ख़त्म हो जाए। मतलब 60 दिन तक, अब मैंने इतना एक साल तो आपको घुमा दिया, उसके बाद अगला जो 60 दिन है वो दे दो मुझे, मेरे को तंग मत करना। मैं आके कुछ भी बकचोदी करके चला जाऊंगा, बस सुन के बैठ जाना, लेकिन अगले 60 दिन तक ये मत पूछना कि नया क्या हो रहा है, नया कुछ हो रहा है, क्योंकि नया जो भी होगा वो SSC केस के बाद होगा। इसलिए मुझे 60 दिन तक और छुट्टी दे दो, मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। उसके बाद फिर 60 दिन के बाद आऊँगा, फिर एक नई कहानी सुना दूंगा। क्या अंग्रेजी आपको समझ नहीं आया इसमें? कौन सा इतना टफ वाला अंग्रेजी था? धिल्लन जी, सॉरी जस्सी जी, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, जो बंदा आपको समझाया ना उसकी बात करो। आपने तो क्लियर कर दिया था आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आ रहा सही से। जिस बंदे ने समझाया मैं उससे पूछ रहा हूँ, भाई साहब आपको कौन सा अंग्रेजी, इतना क्या अंग्रेजी का ज्ञान है जो आप दूसरों को समझा रहे हो लेकिन खुद नहीं समझ पा रहे हो? कितना सिंपल इंग्लिश में ऐश ने बोला हुआ है। कंक्लूजन ये है कि ऑन पैसिव भैया बिजनेस में नहीं आने वाला फ्यूचर में। SSC जो है, ऐश जो है सिर्फ वेट कर रहा है पेंडिंग केसेस को ख़त्म होने का। क्लियर बार बार ऐश पूछ रहा है, आर वी क्लियर ऑन दैट? क्या आप इस बात की क्लियरिटी मिल गई है आपको कि ऑन पैसिव 2.0 भी नहीं होगा, ऑन पैसिव रिफर्बिश्ड भी नहीं आएगा, उसके बाद अगले 60 दिनों तक मैं कोई काम भी नहीं करूंगा क्योंकि SSC सॉल्व जब तक नहीं होगा? तो क्या बचा? ऐश बोल रहा है कि मुझे छुट्टी दे दो, और 1 साल का छुट्टी दिया आपने और मुझे 60 दिन का छुट्टी दे दो। ऐश इतना ही बोलना चाह रहा है आपसे। जब SSC सब कुछ करेगा, इतना दिन से रो क्यों रहे थे? इतना दिन से क्यों बोल रहे थे भगवान ही रोक सकता है? रोक दिया ना SSC ने। जब मैं बोलता था भगवान देखो तुमको ऐश कैसे, ये SSC कैसे रोकता है, और आज के दिन बोल रहा है हम तभी कर पाएंगे जब SSC होगा, और उस समय बोल रहा था SSC पे SSC आते जाते रहते हैं, और अगला काम आप तभी कर पाओगे। ऑन पैसिव को तो ख़त्म कर दिया, उड़ा दिया, चूना लगा दिया, अब अगला काम भी तब करोगे जब SSC ख़त्म होगा। वो तो ऑब्वियस सी बात है। SSC आपको नया काम तो पता नहीं देंगे नहीं देंगे, ऑन पैसिव तो रीस्टार्ट करने के लिए देंगे ही नहीं देंगे। बहुत ही सिंपल सा अंग्रेजी है। तो धिल्लन जी प्लीज़ समझिए, अभी भी टाइम है, फाउंडर्स का साथ दीजिए, बहुत ही ज़रूरी है। इस टाइम पे लोहा गर्म है, इस टाइम पे अगर आपने साथ नहीं दिया तो ऐश रफू चक्कर हो जाएगा, क्योंकि ऐश के पास सिर्फ जो इंजीनियर्स के केस हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ के केस हो सकते हैं, जैसे मैं आपको कई महीनों से बताता आ रहा हूँ कि ऐश के पास जो उनके एम्प्लॉयज़ ने केस किया हुआ है वही वाले केस फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से ऑन पैसिव थोड़ा टिका हुआ है। वो सारे केस रिजॉल्व होते ही ऑन पैसिव बंद, टाटा बाय बाय, फिर आप लोग एक नया चीज़ समझाओगे। अब ये जैसे सोमलता, बंटी राणा ये सब रो रहे हैं ना, अभी आप फाउंडर्स का साथ दिखा रहे हैं। अब साथ का क्या फ़ायदा जब उस समय समझाना चाहिए था? अभी साथ दो तो केस करके दिखाओ ना, ये होता है साथ। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है जस्सी जी, ऑन पैसिव
फाउंडर्स का साथ दीजिए, गरीब फाउंडर्स का साथ दीजिए। इस वीडियो में इतना ही था। नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।